नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से खबर है, जहां बिजली विभाग के सब डिवीजन दफ्तर में भीषण आग लग गई है। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़की है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और भीषण आग के चलते लगातार ब्लास्ट हो रहा है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का मामला है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम जुड़ रहे हैं। शिवम, भीषण आग, दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट्स ग्राउंड जीरो पर? शिवम। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, दूर से ही नहीं बल्कि करीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर तक बात करें तो दूसरे जिले तक इस आग का गुबार जो है वो काला गुबार नजर आ रहा है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। ये जो भीषण आग है वो किस तरीके से फैलती हुई नजर आ रही है। लगातार एक के बाद एक ट्रांसफार्मरों को, सैकड़ों ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले चुकी है ये आग। और लगातार इस आग से ब्लास्ट हो रहे हैं। ब्लास्ट का धमाका कई दूरी तक सुनाई दे रहा है। केमिकल की आग की जो लपटें हैं वो कई 100 मीटर तक ऊपर नजर आ रही है। और मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं जो इस वक्त बिजली विभाग के सब डिवीजन ऑफिस के अंदर की है। और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 2000 ट्रांसफार्मर जो है वो जलकर खाक हो चुके हैं। और इस पूरे दफ्तर के अंदर, क्योंकि राजधानी का रायपुर के डिवीजन का सबसे बड़ा ये दफ्तर था और यहाँ पर करीबन 6000 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाऊंगा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा न्यूज 24 पर कि जो आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, पानी के जो फव्वारे हैं वो दमकल कर्मी लेकर के खड़े हैं और अभी उन जगहों पर पानी डाला जा रहा है, उन जगहों को ठंडा किया जा रहा है केमिकल से जहां पर आग नहीं पहुंची है, ताकि क्योंकि आग इतनी तेजी से फैल रही है हवा के साथ, ऐसा माना जा रहा है कि पूरे के पूरे इस सब डिवीजन ऑफिस को अपनी चपेट में ये ले लेगी। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि आग जो है वो सामने रोड तक पहुंच चुकी है। और रोड के बाहर भी आग लग रही है। आग वहां पर पहुंच चुकी है। आग अब तक जो है वो सब डिवीजन ऑफिस के अंदर ही थी, लेकिन अब सब डिवीजन के बाहर रोड में भी वो वहां पर आग पहुंच गई है। और दमकल की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, एक गाड़ी वहां पर जा रही है और तत्काल किसी भी तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आसपास के जिलों से यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि करीबन 40 से 50 दमकल की गाड़ियां यहां पर लगेंगी, तभी कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। और न्यूज 24 की टीम यहां पर पिछले आधे से पौन घंटे से खड़ी है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजी से आग जो है वो फैलती जा रही है। ट्रांसफार्मर्स को अपनी चपेट में लिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। दमकल की लगभग 10 गाड़ियां आ चुकी है। कुछ दमकल दफ्तर से आई हुई हैं तो कुछ निजी कंपनियों से, आसपास के सरहदी इलाकों से, जो है बॉर्डर वाले एरिया से, रायपुर के वहां से निजी कंपनियों से दमकल के दफ्तर गाड़ियों को बुलाया गया है। और मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक और दिखा रहा हूं। देखिए कि किस तरीके से रोड के किनारे से आग ना फैले, उसलिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है और लगातार पानी डाल रही है। आग की लपट क्योंकि इस तरफ बढ़ चुकी थी और चूंकि ये रिहायशी इलाका है, आसपास में बस्तियां हैं, तो आग इस साइड ना आए, रिहायशी घरों पे ना पहुंचे, दुकानों पे ना पहुंचे, इसलिए यहाँ पर पहले दमकल की गाड़ी को भेजा गया है और किसी भी तरीके से आग पर काबू पाने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, पूरा का पूरा गुढ़ियारी इलाका किस तरीके से काले धुएं के गुबार से पूरा अंधेरे में हो चुका है। ये धुआं जो है कई किलोमीटर की दूरी तक लोगों को दिखाई दे रहा है और पूरे राजधानी रायपुर में इस वक्त ये आग चर्चे की विषय बनी हुई है। आसपास के इलाकों से लोगों का फोन पहुंच रहा है और इस बात की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। इतना ही नहीं, इस पूरी आग में सबसे गंभीर बात ये भी है कि आज शुक्रवार का दिन है और
बिजली दफ्तर में इस वक्त काम चल रहा था। ऐसा माना जा रहा है कि इस सब डिवीजन ऑफिस में 35 से 40 कर्मचारी उस वक्त काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कर्मचारी बाहर जरूर आ चुके हैं और अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि कोई जनहानि तो नहीं हुई है, क्योंकि ये निश्चित ही एक गैरेज वाला इलाका था, ये दफ्तर वाला इलाका नहीं था, लेकिन इससे लगा हुआ दफ्तर जरूर था और जहां पर 35 से 40 कर्मचारी इस वक्त तक काम कर रहे थे। हालांकि अब तक कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है इस भीषण आग से, लेकिन निश्चित ही एक बड़ी आग है और यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंच चुकी है, एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आसपास के इलाके के करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर तक के इलाके को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। जो बिजली सप्लाई थी वो पूरे तरीके से रोक दी गई है, दुकानों को खाली करा दिया गया है, कॉम्प्लेक्स को, दफ्तरों को, घरों को, सभी को ये हिदायत दी गई है और लाउड स्पीकर के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि आसपास के इलाकों को खाली कर दिया जाए ताकि किसी प्रकार की जनहानि ना हो। और यहाँ पर आसपास के करीबन 6 थानों के प्रभारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंच चुका है और इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की भी टीम पहुंच चुकी है और लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आसपास के इलाकों को खाली कर दिया जाए ताकि इस भीषण आग में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे, कोई जनहानि ना हो। लेकिन आग की लपटों को मैं आपको दिखा रहा हूं और लपटें किस तरीके से आगे बढ़ रही है, लपटें तेजी से ऊपर उठ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन तो एक जगह पर जरूर किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इतने रेस्क्यू ऑपरेशन से आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है। शिवम, जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं उसमें यहाँ पर नजर आ रहा है फायर डिपार्टमेंट की केवल एक ही गाड़ी दिखाई पड़ रही है। इतनी आग भयावह है, यहाँ पर जो धुएं का गुबार उठ रहा है उसने काले बादल की शक्ल ले ली है। कितनी गाड़ियां मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और क्या ये इंतजाम अभी नाकाफी साबित हो रहे हैं, इसी वजह से आग पर अभी कंट्रोल नहीं पाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये भीषण आग है और ये भीषण आग और भी भीषण रूप लेती हुई नजर आ रही है और ऐसा जरूर मान सकते हैं कि जो रायपुर की दमकल विभाग है उसके पास पर्याप्त इंतजामात नहीं है इन तरीके की आगों से निपटने के लिए, क्योंकि सिर्फ अब तक में इतनी भीषण आग में 4 से 5 ही फायर की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी है और 4 से 5 गाड़ियों में भी निजी कंपनियों के जो फायर वाहन है, चाहे वो बड़े ग्रुप की बात करें या फिर बड़े प्लांट के फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों की बात करें, तो उन तमाम चीजों उन गाड़ियों को वहां पर बुलाया जा रहा है। और मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें साफ आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि जो सामान थे, जो केमिकल वाले सामान थे, जो आग लगने के बिजली के मशीन्स थी, उन चीजों को तेजी से बाहर किया जा रहा है ताकि और आग ना फैले, ब्लास्ट ना हो। लेकिन मैं आपको ये तस्वीरें आप सीधे देखिए कि लगभग 3 से 4 ही गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई है, जो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है इस वक्त इस आग को कंट्रोल में करने के लिए। और लगभग ऐसा कह रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि 50 दमकल की गाड़ियां लगेंगी इस फायर को काबू करने के लिए, इस भीषण आग को कंट्रोल में लेने के लिए करीबन 50 गाड़ियां लगेंगी, तब कहीं इस आग पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन इतनी गाड़ियां आएंगी कहां से, क्योंकि रायपुर में पर्याप्त इंतजाम इस वक्त फायर ब्रिगेड की टीम के पास नजर नहीं आ रहे हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो आसपास के जिले हैं, दुर्ग जिले हो गए, भाटापारा जिला हो गया और भिलाई हो गया, इन तमाम जगहों से अब फायर की गाड़ियों को बुलाया जा रहा है आनन फानन में और तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस आग को कंट्रोल में किया जा सके। और इसी सरकारी दफ्तर, इस बिजली विभाग के दफ्तर से लगा हुआ पीछे गुड़ियारी इलाके की बस्ती है, भारत माता चौक जिसे कहा जाता है, और उस बस्ती को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है, जहां पर 800 परिवार रहते थे, एक घनिष्ठ बस्ती थी। और यहाँ पर देखिए एसडीएम पहुंच गए हैं, एसडीएम देवेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कलेक्टर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी जिला प्रशासन के हैं वो अधिकारी यहाँ पर पहुंच गए हैं और कैसे इस आग पर नियंत्रण पाया जाए इसके जो है पर्याप्त दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। एक टीम यहाँ पर काम कर रही है आग पर काबू पाने के लिए और मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ एक ही रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए किया जा रहा है, जो कि पर्याप्त नजर नहीं आ रहा है। और
ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस लिहाज से किया जा रहा है कि जो यहाँ पर स्क्रैप के जो सामान रखे गए थे, जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो केमिकल्स है, जो लकड़ियां हैं, जो मशीन्स है जिनके अंदर केमिकल्स है, जो ब्लास्ट हो रही हैं, इन तमाम जगहों पर पानी डाला जा रहा है ताकि आग यहाँ ना फैले, क्योंकि हवा का रुख बहुत तेज है और हवा के रुख से आग जो है वो बहुत तेजी से अपना पैर पसार रही है और एक भीषण रूप इस वक्त गुढ़ियारी के बिजली सब डिवीजन ऑफिस पर ये आग ले चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद लाउड स्पीकर से फिर से लोगों से अपील की जाएगी और पूरे इलाके को जो है एक तरीके से वापस खाली कराया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भी थोड़े ही दूरी पर ये बिजली की वायर है, हाई टेंशन वायर है, और इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से हमें भी इस वक्त पीछे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आग की जो लौ है, जो इसका टेम्परेचर है, वो इतना ज्यादा तेज है कि इस वक्त हमारी टीम करीबन इस भीषण आग से 200 मीटर दूर खड़ी हुई है एक छत पर, लेकिन उसके बाद भी आग की लपट, उसकी लौ, उसका तेज हमारे तक यहाँ पर पहुंच रहा है और सभी जगहों को यहाँ पर तत्काल प्रभाव से खाली कराने की अपील यहाँ जिला प्रशासन की टीम करती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से एम्बुलेंस की गाड़ियों को यहाँ पर बुला लिया गया है, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंच गई है। और मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, इन तस्वीरों को देखिए, ये मुख्य गेट है बिजली ऑफिस का, और ये देखिए जो केमिकल के ड्रम है, ये जो कैन है, बड़े बड़े कैन जिसमें 200 लीटर ज्वलनशील पदार्थ रखा जाता है, उन केमिकल के टैंक को बाहर निकाला जा रहा है। तेजी से इस काम को किया जा रहा है ताकि ये ब्लास्ट ना हो, इन तक आग की लपट ना आए, और ये ब्लास्ट हो गए कहीं ना कहीं तो निश्चित ही आसपास के जो पूरे इलाके हैं वो कहीं ना कहीं आग के लपट में जाने की संभावनाएं हैं। और इसीलिए तमाम वो ट्रांसफॉर्मर्स को रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला जा रहा है, वो केमिकल के टैंक को बाहर निकाला जा रहा है ताकि जो आग है वो शिवम, आग को लगे हुए लगभग कितना समय बीत चुका होगा? कितने बजे की घटना है लगभग ये आगजनी की? देखिए, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि करीबन 55 से 60 मिनट का वक्त बीत चुका है, यानी कि 1 घंटा हो चुका है इस आग को लगे हुए। 1 घंटा हो चुका है और आप ये आग लगी थी, इस वक्त बहुत ही कि अब इस ट्रांसफार्मर को वहां से हटाया जा रहा है। आप दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, 1 घंटा आग लगे हुए हो चुका है, लेकिन अब ये ड्रम वगैरह वहां से हटाए जा रहे हैं। आप लापरवाही और कैसे रिस्पॉन्स किया जा रहा है यहाँ पर, उसकी आप एक हीला हवाली देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए 1 घंटा इस भीषण आग को हो चुका है। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कि CSPDCL विभाग के एक बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, ग्रेड 2 के ऑफिसर हैं, और यहां पर पहुंच करके जो वास्तु स्थिति है इसका यहाँ पर जायजा लिया जाएगा। लेकिन इन जायजों से कोई काम नहीं बनेगा, इन तमाम अधिकारियों के पहुंचने से कोई काम नहीं बनेगा। काम बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से काम बनेगा, जो अब तक नहीं पहुंची है। एक तरीके से यहाँ पर खोखला इंतजाम यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम का यहाँ पर नजर आ रहा है, और एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर जिला प्रशासन की नजर आ रही है, क्योंकि इतनी भीषण आग पर 1 घंटे में भी काबू नहीं पाया गया है। और इस वक्त अब शुरुआती तौर पर जो प्रारंभिक रूप से रेस्क्यू किए जाने थे, मशीन्स को हटाई जानी थी, केमिकल के टैंक को हटाए जाने थे, उसको अब हटाया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा था कि बड़े अधिकारी जब पहुंचेंगे और कुछ दिशा निर्देश देंगे तो उसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आग तो अब अपने कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, और 1 घंटे बाद भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ही दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। 4 दमकल की गाड़ियां, जिसमें से 3 गाड़ियां निजी कंपनी की है, जो आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया से मंगाई गई है, और सिर्फ एक गाड़ी रायपुर दमकल विभाग की नजर आ रही है। यानी कि निश्चित ही एक खोखला इंतजाम, एक अपर्याप्त जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म नजर आ रही है। और इस बात का सवाल हमेशा उठते आया है कि भीषण गर्मी में रायपुर का तापमान 40 डिग्री के पार जाता है, और ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिर्फ गर्मी के समय में करीबन 300 से 400 जो
भीषण आग की घटनाएं हैं वो सामने आती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दमकल विभाग की तरफ से कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाते हैं। वही पुराने ढर्रे पर ये दमकल विभाग इस वक्त काम करता है। गाड़ियां खड़े रहती है तो वो कंडम हालत में खड़े रहती हैं। पर्याप्त वहां पर जो दमकल कर्मी हैं उन्हें नहीं रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो रायपुर का दमकल विभाग है, जो छत्तीसगढ़ का दमकल विभाग है, वो सिर्फ निजी कंपनियों की फायर टीम के बदौलत यहाँ पर अपना काम चला रहा है। और शिवम, अभी जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर बाउंड्री वॉल के बाहर आग लग गई थी, वहां पर एक फायर अटेंडेंट्स की गाड़ी पहुंची थी जो आग बुझा रही थी। लग रहा है कि वो भी वहां से अब उसने आग बुझाना बंद कर दिया। क्या वहां पर आग पूरी तरीके से बुझ गई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि उसके बाद रिहायशी बस्ती भी है। नहीं, बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बात को कहा, बहुत सही सवाल को किया, और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि जो सिर्फ एक दमकल की गाड़ी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, वो भी अब बाहर जा रही है। देखिए, जो तमाम दमकल कर्मी थे, जो तमाम लोग इस वक्त आग बुझाने में जुटे हुए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो अब अफरा तफरी के माहौल से वापिस बाहर आ रहे हैं तेजी से। क्योंकि ये आग अब फैल चुकी है। ये आग उस जगह तक पहुंच चुकी है जहां पर नहीं पहुंचना था, जहां पर इस आग को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। एक दमकल की गाड़ी केवल काम चलाऊ रूप से यहाँ पर काम कर रही थी, और जो कुछ देर पहले तक हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे, बता रहे थे कि आग अगर यहाँ तक फैली तो इसे काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। और वही अब वो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो अंधेरे में छा चुका है और धुआं अब पूरा फैल चुका है। ब्लास्ट अब जो है वो इस आग में लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो स्क्रैप के सामान थे, जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स के सामान थे, वो अब पूरी तरीके से धुएं की लपट में आ चुके हैं। और जो विजिबिलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इसीलिए अब रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोक दिया गया है। चूंकि पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, इसीलिए सिर्फ एक काम चलाऊ रूप से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसे भी फेल अब माना जा रहा है। क्योंकि जो दमकल की टीम थी, जो जिला प्रशासन की टीम थी, जो फायर की टीम थी, जो आग को काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, वो बाहर आ रही है। ठीक है शिवम, वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जुड़ रही हैं। मीनल जी, आप देख सकते हैं कि भीषण अग्निकांड हो रहा है और यहाँ पर जो इंतजाम थे वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? जी ठीक, बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है यहाँ पर, और किस कारण से हुआ है ये तो अभी कारण जान नहीं पाए हैं, पर जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। नगर निगम फायर ब्रिगेड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आग पर काबू पाने की, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कोई जानमाल की हानि ना हो और इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए थोड़ी। तो यहाँ पर आग के जो इंतजामात हैं मीनल चौबे जी, जो बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि केवल एक जो सरकारी गाड़ी है वही आग बुझाने का काम कर रही है, बाकी की प्राइवेट गाड़ियां हैं। क्या यहाँ पर इतने भी इंतजामात नहीं थे? इतना संवेदनशील ये इलाका था जहाँ पर केमिकल से भरे हुए ड्रम रखे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अपडेट रहनी चाहिए। इस प्रकार की दुर्घटना बता के नहीं आती। विभाग को पूरी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और रही बात जो सेंसिटिव एरिया की बता रहे हैं, तो ये सबका देखना चाहिए, सबकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जिस प्रकार का एरिया है वहाँ पे इस प्रकार की दुर्घटना से निपटने के पहले पूरे इंतजामात होने चाहिए, ये प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जिस भी वजह से आग लगी है उसकी पूरी जांच पड़ताल प्रॉपरली होनी चाहिए, और होगी भी आगे, हम भी इसकी मांग करेंगे। और शासन प्रशासन का जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी अपडेट रहनी चाहिए। और इतना रहना चाहिए कि शहर रायपुर राजधानी है, तो राजधानी में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से निपटने के इंतजाम शासन की ओर, प्रशासन की ओर से भी पूरी होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि इस प्रकार के सेंसिटिव एरिया में क्या इंतजाम है नहीं, जिस प्रकार के काम वहाँ हो रहे हैं, सेंसिटिव चीजें वहाँ पे हैं अगर, तो उसके निपटने का इंतजाम है कि नहीं, इसकी पूरी प्रॉपर देखरेख होनी चाहिए। फिलहाल तो बहरहाल दुर्घटना में कोई जान माल की हानि मत हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल मीनल चौबे जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो ट्रांसफार्मर गोदाम में भीषण आग लगी हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा लगातार हमारे साथ भरे हुए हैं। शिवम, आग जो है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें पहले की बजाय अब और ज्यादा धधकती हुई, बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस तरीके से तो पूरी जो यहाँ पर संपत्ति है वो लगभग मुझे लगता है कि आज सुहा होकर ही मानेगी।
बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये जो सब डिवीजन ऑफिस की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो आग की लपटें हैं वो अब कहीं ना कहीं उस जगह तक पहुंच गई है जहां पर रोकने का प्रयास किया जा रहा था। आग की लपटों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर रोका गया है। एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर डिस्टर्ब हुआ है और जो तमाम कर्मचारी थे, जो फायर की टीम थी, वो यहाँ पर बाहर आ रही है और यहाँ पर दिग्गज जो यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी थे, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ पर सिर्फ इस वक्त जो दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। हमारे साथ जैसी आग होगी तब बताएंगे। सर ये आग काफी समय हो गया है, लेकिन अफसर बहुत लेट से पहुंचे। बगल में बहुत सारी इमारतें पहली जगह से पूरी गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, चूंकि अंदर कोई किसी जाते नहीं बन रहा है। सर मेरा सिर्फ एक सवाल रहेगा, सर सिर्फ मेरा एक सवाल ये रहेगा कि क्या दमकल के विभाग के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों की गाड़ियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। जितनी इवन प्राइवेट नहीं पूरा। शिवम बनर्जी आप हमारे साथ, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 24 पर। भीषण अग्निकांड और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रशासन के इंतजाम हैं वो काफी नाकाफी नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शहर के रहायशी इलाके गुड़ियारी कोटा में बिजली विभाग का ये वर्कशॉप अपने आप में एक भयानक व्यवस्था को दर्शाता है। और इतनी बड़ी आग लगी है जहां सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ठीक होने के लिए आते हैं। वहाँ इतनी आग अगर लगी कैसी? कोई लापरवाही है या कोई षड्यंत्र है? कोई मामले को दबाने के लिए इस आग को लगाया गया है? ये क्या है? जबकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों के घर यहाँ पर हैं, लोग यहाँ निवास रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये षड्यंत्र है या किसी की लापरवाही, तो जरूर उनके ऊपर में कार्रवाई भी होना चाहिए और इसकी जांच होने की आवश्यकता है। और जल्द से जल्द इस ट्रांसफार्मर जी किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? थोड़ा खुलकर बोलिए, कहाँ कैसे किस तरीके की साजिश? देखिए, गर्मी का मौसम है और आग लगना, इतनी भयानक व्यवस्था में आग लगना जहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर होता है और इस ट्रांसफार्मर की वजह से आग दूर दूर तक चल रही है। मैं समझता हूँ जिला प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी बड़ी व्यवस्था की नहीं। दमकल व्यवस्था के माध्यम से जो आग तत्कालिक बुझाने का प्रयास किया जाता है, उसको और तेजी से करने की आवश्यकता है। तो विकास जी, अब से कुछ महीने पहले आपकी पार्टी की सरकार थी और इंतजामात इतने नाकाफी हैं कि सरकारी गाड़ी केवल एक ही पहुंची है, बाकी 3 गाड़ियां प्राइवेट हैं। कुल मिलाकर इतने भीषण आग को बुझाने के लिए 4 गाड़ियां यहां पर प्रयास कर रही हैं, जो कि गिलहरी प्रयास ही नजर आ रहे हैं अभी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब वहाँ आग की शुरुआत हुई, तभी अगर व्यवस्था हो जाती तो मैं समझता हूँ ये आग फैलती नहीं। और वहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर वहाँ पर आते हैं। आखिर ये कोई षड्यंत्र तो नहीं? इसकी जांच होने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी आग वहाँ लग नहीं सकती। अगर इतनी बड़ी आग लगी है तो उसके कारणों को भी पता लगाने की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण मामला ये, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले वो वर्कशॉप था वो रिहायशी इलाके में तब्दील नहीं था। अब सैकड़ों और लाखों की संख्या में लोग वहाँ निवासरत हैं, उनकी जान के खतरे की भी स्थिति बनी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं, फोन लगा रहे हैं, हमसे भी बातचीत कर रहे हैं। हम भी दमकल व्यवस्था से लेके अपनी पूरी टीम को वहाँ भेजने का काम किया है ताकि लोगों को मदद किया जा सके। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जी आपका न्यूज़ 24 के साथ जुड़ने के लिए। तो आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं, भीषण आग है और आग बढ़ती ही जा रही है, इसकी तीव्रता कम नहीं हो रही। लपटें जो हैं वो पहले से ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं। चारों तरफ आपको यहां पर जो दिखेगा वो सिर्फ काले धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है। हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा लगातार बने हुए हैं। शिवम, क्या कुछ स्थिति है? क्या गाड़ी बुझाने के लिए, जो आग बुझाने के लिए गाड़ियां पहुंची हैं, उनकी संख्या बढ़ी है या अभी भी उतने ही नाकाफी जो इंतजाम है वही है? बिल्कुल, देखिए स्थिति तो अब नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। मैं आपको इस बात को पिछले कई देर से बता रहा हूं अपने दर्शकों को कि रायपुर में जो ये आग लगी है, ये अब ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में, राजधानी रायपुर में बीते कुछ सालों में अब तक की सबसे बड़ी आग ये है। और स्थिति अब नियंत्रण के बाहर हो चुकी है और जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तक चल रहे थे वो अब बंद कर दिए गए हैं। तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो चुनिंदा 1-2 दमकल की गाड़ियां यहाँ पर कुछ प्रयास कर रही थी, जिन जगहों पर आग नहीं लगे थे वहां पर ठंडक पहुंचाने के, तो वो भी अब जो है पूरा बंद कर दिया गया है। और अब सिर्फ इंतजार और पूरी व्यवस्थाओं को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पर जो अधिकारी
हैं वो लगातार मीडिया कर्मियों को बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। बड़े अधिकारियों के पास अब सुरक्षा के लिहाज से 3-4 अधिकारी खड़े हो चुके हैं और जब अगर सवाल करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचती है टीम, उनसे सवाल करने की कोशिश करती है तो वहां पर कर्मचारी पहुंच जा रहे हैं और मीडिया कर्मियों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन निश्चित ही ये सवाल भी खड़े कर रही है ये आग, और इस आग में ही जवाब भी नजर आ रहा है, क्योंकि एक घोर लापरवाही यहाँ पर जिला प्रशासन की देखने को मिल रही है, उन तमाम जिम्मेदार विभागों की देखने को मिल रही है जो सीधे सीधे जिम्मेदार हैं इस भीषण आग के। और अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो निश्चित ही वो विभाग जिम्मेदार है इस पूरे अप्रिय घटना के, क्योंकि पूरे इलाके को इतना बड़ा सब डिवीजन दफ्तर यहाँ पर था, ज्वलनशील पदार्थ थे जिन्हें खुले में रख दिया गया था, और जिस तरीके से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस बात को कहा कि षड्यंत्र, तो निश्चित ही षड्यंत्र भी इसे जो है कहना इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि खुले में ये तमाम ज्वलनशील पदार्थ रखे गए थे। ट्रांसफार्मर सिर्फ एक बाउंड्री वॉल के भरोसे रखे गए थे। कोई भी यहाँ पर षड्यंत्र के तहत ठीक है शिवम, चीजों को आप बनी रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजेश मूणत जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। अभी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जुड़े थे। वो कह रहे थे ये अग्निकांड नहीं बल्कि एक सोची समझी कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है। तो तकनीकी खामी के चलते राजेश मूणत से संपर्क कट गया है। दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे संवाददाता शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, ये जो साजिश वाला एंगल लाया जा रहा है ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि आमतौर पर सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो पहली पार्टी की अगर कोई सरकार होती है तो वो इस तरीके के काम करती है। अब इस वक्त बीजेपी की सरकार है, उसको छुपाने के लिए क्या कुछ ऐसा हो सकता है? किधर इशारा कर रहे थे वे विकास उपाध्याय? बिल्कुल, देखिए मैं तो आपको सबसे पहले इस बात को बता दूं कि जनप्रतिनिधि है और विपक्ष में है, तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये तमाम चीजों के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त रायपुर के एडिशनल एसपी यहाँ पर पहुंच गया हूं, मैं एडिशनल एसपी लखन पटले जी से बातचीत करते। सर, क्या स्थिति समझ रहे हैं सर आग की? आप यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, कितने लोग अंदर फंसे हैं, क्या है? अभी पीछे वाली बस्ती को खाली कराया जा रहा है। हमारी थाने की टीम वहाँ है, थाना प्रभारी वहाँ है, कुछ इससे लगी हुई बस्तियां हैं उसको खाली कराया जा रहा है। और यहाँ पर थोड़ा आग भभक रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई है और भी गाड़ियाँ आ रही है। हम लोग भिलाई से भी गाड़ी मंगा खाली कराया गया। अभी वहाँ कम से कम 20-25 जो घर एकदम लगे हुए थे बाउंड्री वाल से, उनको खाली कराया जा रहा है। काफी समय हो गया है। ज्यादातर निजी कंपनियों की गाड़ियां दिख रही है, क्यों सरकारी गाड़ियां यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था में नहीं थी? क्या चीज की? पर्याप्त जो फायर की गाड़ियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और हमारे साथ बीजेपी के विधायक राजेश मूणत जी फिर से एक बार जुड़ गए हैं। बहुत सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। अभी हमारे साथ विकास उपाध्याय जुड़े थे, कांग्रेस के पूर्व विधायक, कह रहे थे कि कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है, ये अग्निकांड नहीं है। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर जाऊंगा मैं। तो तकनीकी खामी के चलते एक बार फिर से संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम, अभी जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो केमिकल से भरे हुए, डीजल से भरे हुए ये जो ड्रम हैं, इनको अब यहां से हटाया जा रहा है। आप लापरवाही की हद देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये काम जो सबसे पहले करने चाहिए थे वो अब किए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये जो टैंक थे, इस टैंक को पूरा फुल यहाँ पर है, ये पूरा फुल टैंक है। और देखिए ये टैंक में ज्वलनशील पदार्थ है, केमिकल है, पावर ऑयल है इस टैंक में, जो ट्रांसफार्मर्स में रहते हैं, जो ऊर्जा देने के काम आते हैं। और सीधी इसमें जो है प्रिकॉशन के हिसाब से भी इस बात को बताया जाता है कि इसे खुले में ना रखा जाए, एक पर्याप्त व्यवस्था में इन तमाम टैंक्स को रखा जाए, इन केमिकल्स को रखा जाए। लेकिन अब 1 घंटे बाद इस टैंक को हटाया जा रहा है ताकि ये आग की चपेट में ना आए। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से तेजी से, आनंद फानंद से अब जो कर्मचारी है वो इसे दिखा रहे हैं। और देखिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसे किस तरीके से रखा जाता है कि इसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। ठीक है शिवम, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। भीषण अग्निकांड है रायपुर में और हमारे साथ अभी विकास उपाध्याय जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के नेता। वो कह रहे थे कि यह साजिश है, अग्निकांड नहीं है।
देखिए, निश्चित रूप से बड़ी भयावह घटना है और कहीं भी आगजनी होना बहुत ही खेदपूर्ण होता है, दुखद होता है। और अभी ऐसी स्थिति में सभी को मिलकर काम करना चाहिए और कैसे उस पर कंट्रोल पाए और कोई आपदा वो ना बढ़े, इस पर विचार करना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। और अग्निकांड पे अगर कांग्रेस आरोप लगाती है, मतलब उनकी रोचिक मानसिकता को आप समझ सकते हैं। ये अग्निकांड कोई जानबूझकर नहीं होता है, कहीं कोई लापरवाही निश्चित रूप से होती है और कोई ऐसी घटना घटी होगी, उसकी जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पर अभी का समय ये है कि वहाँ आग जल रही है और ये आरोप लगा रहे, इतना समय है सब चीजें वहाँ पर उस घटना के कैसे उसको मिनिमाइज किया जाए उस पर काम करने की आवश्यकता है। भाजपा उस पर लगी है, शासन प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल इस पर काम किया जाना चाहिए, आग बुझाई जाना चाहिए, लेकिन अब तक इंतजामात नाकाफी साबित हो रहे हैं। केदार जी, किसने रोका था कि इस ऐसी भयावह अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होनी चाहिए? सरकारी गाड़ी सिर्फ एक पहुंची हुई है। सर, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहले मिनट से ही रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक सरकारी गाड़ी है। ये हाल है वहां पर, राम भरोसे सब कुछ हो गया इस वक्त। निश्चित रूप से उसमें तेजी के साथ काम करना चाहिए और अग्निकांड बड़ा है, इससे त्वरित कार्रवाई होकर फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और तुरंत इस पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन सर केदार जी, पार्टी इन पावर आप हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि वहां पर इस तरीके के इंतजामात पूरे चाक चौबंद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जिस तरीके से टेम्परेचर हो जाता है, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया, बहुत सारी अग्निकांड की घटनाएं होंगी, लेकिन इंतजामात जब डैमेज, देखिए डैमेज को नहीं रोक सकते, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए इंतजामात तो पर्याप्त होने चाहिए। इसीलिए जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप लोग ये इंतजामात करें। निश्चित रूप से होने चाहिए, पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, इंतजाम पर चिंतन और मनन होना चाहिए और उस पर सलाह दी जानी चाहिए, उसको लोगों को एक्टिव करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, शासन प्रशासन सभी इस बात से चिंतित है और आग जल्दी कैसे बुझे, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी आपका न्यूज़ 24 से बात करने के लिए।